आज की इस वीडियो में हम वेब 3 के ऊपर बात करने वाले हैं। मुझे एक भाई का मैसेज आया था कि भाई वेब 3 के बारे में कुछ समझा दो, मुझे पता नहीं चल रहा ये है क्या। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वीडियो बना देंगे। तो ये रही वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेब 3.0 की बात करें उससे पहले हमको वेब 1.0 और वेब 2.0 के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा वो थे क्या। तो चिंता मत करो, ये ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, तो मैं जल्दी समझा दूंगा इसको। तो 1.0 जो वेब था ना, वो आया था आपका 1994 से 2004 तक, इसके बीच इस पीरियड में रहा था वो। तो इसमें क्या होता था कि जो हमारे वेबसाइट थे, जितने भी सारी वेब पेजेस वगैरह थी जो इंटरनेट पे अवेलेबल थी, वो सारी थी स्टैटिक, मतलब कि आप सिर्फ उनको देख सकते थे। रीड ओनली मोड समझ लो एक तरीके से। जैसे कुछ चीजें होती है ना जिन पे आप राइट नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो, देखने की परमिशन है, आप उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। तो वैसे था, मतलब जैसे विकिपीडिया हो गया आपका, विकिपीडिया का पेज आता है सिंपल सा, आप पढ़ो और निकलो वहां से। तो सेम इसी तरीके का वेब 1.0 में होता था। ठीक है, सारी चीजें इसी तरीके से काम करती थी। और इसके अंदर ना एक चीज था कि मान लो कि वेब 1.0 में ये सारी चीजें हैं, कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है बंदे का, ना लॉग इन कर पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। तो ये कंपनी वाले पैसे कैसे कमाएंगे, ना एड चला पा रहे हैं, तो पैसे कमाएंगे कैसे। तो इन सब लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमारा आया वेब 2.0। तो वेब 2.0 में क्या होता था, मतलब देखो, वेब जितने भी लिमिटेशन थी वेब 1.0 की, वो सारी की सारी इसमें कवर कर दी गई। और ये स्टार्ट हुआ हमारा 2004 के बाद और आज तक चल रहा है। ये अभी टिल जो भी डेट चल रही है आज, अभी तक चल रहा है हमारा वेब 2.0। इसी के ऊपर सारी चीजें बेस्ड है। तुम्हारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी भी चीजें सारी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें क्या होता था, जैसे रीड ओनली था, उसमें सिर्फ तुम पढ़ सकते थे और जा सकते वेबसाइट से। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें लॉगिन करोगे तुम, इसमें इंटरेक्ट करोगे वेब पेजेस के साथ, और इसमें आपकी जो मतलब जो ओनर है वेबसाइट का, मान लो फेसबुक है, वो प्रॉफिटेबल भी होता जा रहा था। कैसे, ऐड वगैरह चला के आपका डेटा भी कलेक्ट कर रहे थे वो लोग। डेटा कलेक्ट करके वो करते क्या थे बेसिकली, ये बात आती है ना। देखो, डेटा कलेक्ट करके वो क्या करते थे, आपको अच्छा कंटेंट मिले, आपको अच्छा कंटेंट मिले देखने के लिए, आपको आपकी पसंद का कंटेंट मिले, जिस चीज के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, किस फोटो को लाइक कर रहे हो, किस पे कमेंट कर रहे हो, किस तरीके की वीडियोस देख रहे हो, ये सारा डेटा उनके पास जाता था। यूट्यूब पे हो आप, फेसबुक पे हो, किसी भी चीज को, ये सारा उनके पास जाता था, जाता है अभी भी। और वो उस हिसाब से आपको कंटेंट भेजते हैं जो आपको पसंद आए, जिसपे आप रह सको। और ऐसा वो क्यों करते थे, ताकि तुम उनके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा देर तक रुक सको, और जितना देर तुम रुकोगे उतना वो ज्यादा पैसा कमाएंगे। और डेटा कलेक्ट करने का दूसरा मकसद ये भी था, ये एड्स वगैरह चला के तो ये पैसे कमा रहे थे, सब ठीक है, लेकिन ये भाई देखो, लालच कभी भी इंसान की पूरी नहीं होती है। ठीक है, वो पैसे कमाना ही चाहता है किसी ना किसी तरीके से। तो ये जो कंपनीज वाले थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा का सीधा हमारे डेटा को बेचना शुरू कर दिया एडवर्टाइजर से। तो एक बात बताओ, जैसे कि मान लो तुम्हारा इंस्टाग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है, दोनों के पास चलो हमारा तुम्हारा छोड़ दो, अपने दोस्त में ही देख लें, तुम्हारा फोन, तुम्हारे दोस्त का फोन, ठीक है, दोनों के पास इंस्टाग्राम है, दोनों के पास रील्स का ऑप्शन है। तुम्हारे रील्स के ऑप्शन में अलग फीड आ रही होंगी, उसके रील के ऑप्शन में अलग फीड आ रही होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको पता है ना तुम्हें क्या चीजें पसंद है, तुम किस चीजों को लाइक कर रहे हो, किस पे कमेंट कर रहे हो, तो वो इसी तरीके की चीजें तुमको दिखाते हैं। और ये सारा का सारा डेटा जाता है तुम्हारा एडवर्टाइजर के पास, वो सेल कर देते हैं इनको। ठीक है, अब देखो चीजें कैसे काम करती है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हमारा फोन बंद, इंटरनेट भी बंद है, जबकि ठीक है, जेब में पड़ा हुआ फोन, हम लोग बातें कर रहे थे, मैं और मेरे दोस्त, कि यार ये वाले ना कार्गो पैंट्स ना बढ़िया होते हैं, मतलब ये दिखने में अच्छे होते हैं, ऐसे ऐसे करके बात कर रहे थे सिंपल। और उसके बाद जब घर जाके मैंने फोन निकाला ना भाई, तो थोड़ी देर बाद ना मुझे उसी के एड्स आने लगे, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, हर जगह उसी के एड्स दिख रहे हैं, उसी के एड्स दिख रहे हैं। कभी फोन के बारे में हम बात कर रहे हैं और फोन अगर हमारा चालू, तो उस वही फोन के एड्स आ रहे हैं। ऐसा होने लग गया। ठीक है, वो तुम्हारा पूरी की पूरी चीजों पे मॉनिटरिंग करते हैं, प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारी। ठीक है, वेब 2.0 में यही सारी चीजें हैं। और अब रही मेन चीज जिसके लिए आप आए थे, वेब 3.0। तो वेब 3.0 यार, उससे पहले तुमको ना ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी। जितनी भी ये क्रिप्टो करेंसी है, ये सारी ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जितने भी तुम्हारे ये वेब 3.0 का कंसेप्ट ही बोल रहे हो, ये भी ब्लॉकचेन की पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है, देखो, ब्लॉकचेन में ही छुपा हुआ, ब्लॉकचेन दो टर्म से बना हुआ, ब्लॉक चेन। ठीक है, जब ब्लॉक्स को एक साथ रखा जाता है एक चेन के थ्रू, मतलब मान लो एक चेन की तरह रखा गया उसको,
और कनेक्टेड है सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से, तो वो एक चेन बन जाती है और उसी को कहते हैं ब्लॉक चेन। और तुम बोलोगे ये ब्लॉक्स क्या है, तो देखो जब भी तुम कोई ट्रांजैक्शन करते हो, मान लो बैंक में तुम्हारे पैसे पड़े हुए, ठीक है, तो तुम उसको ट्रांजैक्शन करते हो उसका और अपना पासबुक लेके जाते हो, वहां पे लिखा रहता है ना इतनी तारीख को इतने रुपए निकाले, 50 रुपए इस दिन, 100 रुपए इस दिन, 1000 रुपए, 5000, जो भी है ऐसे करके लिखा रहता है ट्रांजैक्शन। लेकिन ब्लॉकचेन की दुनिया में ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन की दुनिया में क्या होता है कि तुम्हारे जो भी ट्रांजैक्शन है वो एक ही सर्वर पे स्टोर नहीं रहते, ठीक है। बैंक में जाते हो वो उनके सर्वर पे स्टोर है, सिर्फ उनके सर्वर पे स्टोर है, और बाकी के जैसे मान लो आपका अकाउंट एसबीआई में है, तो एसबीआई के जितने भी सर्वर है वहां स्टोर होगा, लेकिन सारे सर्वर्स में स्टोर नहीं होगा ना इस दुनिया में जितने सर्वर्स है। लेकिन जो तुम्हारा ये चीज आ जाती है ना ब्लॉकचेन, उसमें क्या होता है, मान लो तुमने एक ट्रांजैक्शन करी, मान लो एक बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन है, तुमने 5000 का बिटकॉइन खरीदा, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हुई। अब क्या होगा, उस ट्रांजैक्शन की एक ब्लॉक बनेगी और वो ब्लॉक नीचे जाएगी, ठीक है, ब्लॉक नीचे जाएगा, गड्ढे में नहीं जाएगी, ब्लॉक जाएगी, और उसके बाद वो सारे जो उसके आगे के ब्लॉक्स है ना उसको एक हैश वैल्यू पास करेगी, अगले वाले ब्लॉक को, जस्ट अगले वाले ब्लॉक को एक हैश वैल्यू पास करेगी, और उस हैश वैल्यू से ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वो ब्लॉक तुम्हारा इंफॉर्मेशन रखता है, और ये ब्लॉक सिर्फ एक जगह स्टोर नहीं होता, ये जितने भी दुनिया में सर्वर्स है, सिस्टम है, सब में जाके स्टोर होता है, ठीक है। इसका कोई एक सर्वर नहीं है, ये हर जगह जाके स्टोर होता है, इसीलिए इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इस चक्कर से एनोनिमस बनना बहुत ज्यादा आसान है। ये बिटकॉइन, इथेरियम, जब भी तुम्हारे सिस्टम को लॉक कर देते हैं रूट किट वगैरह डाल के, तो पैसे बिटकॉइन में क्यों मांगते, क्योंकि उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकता कोई ट्रैक, ठीक है। तो इसके ऊपर ही तुम्हारा वेब 3.0 है। अब मैं बताता हूँ कैसे, सुनो। अगर इतनी देर वीडियो में रुक गए हो तो तुम मेरे पक्के फैन हो, मुझे पता है, और मैं तुम्हारी पूरी मदद करना चाहता हूँ। सुनो, ध्यान से सुनो। वेब 2.0 में ना तुम प्रोडक्ट हुआ करते थे, तुम्हें बेचा जाता था, एक तरीके से एडवर्टाइजर को तुम्हें बेचा जाता था। लेकिन वेब 3.0 में तुम ओनर रहोगे, तुम कोई प्रोडक्ट नहीं हो, तुम ओनर रहोगे। जो तुम पोस्ट कर रहे हो, जो तुम डाल रहे हो इंटरनेट पे, तुम उसके ओनर हो, तुम उसको जब चाहे डिलीट कर सकते हो। लेकिन भाई हम तो ये फेसबुक वगैरह में अभी भी कर सकते हैं ना, अबे नहीं कर सकता ना भाई, तू करेगा डिलीट, लेकिन कहीं ना कहीं तो पड़ा हुआ है ना वो, ठीक है। तो तू ओनर नहीं है एक तरीके से। जब तूने इंटरनेट पे कोई चीज डाल दी ना, तू ओनर अब नहीं रहा उसका, ओनर कोई और है, पहले से ही कोई कंट्रोल कर रहा है, ऊपर से कोई पहले ही से बैठा हुआ है तिगड़म लगा के, ठीक है। ऐसे ही मार्क जकरबर्ग, एलोन मस्क, ये सारे नहीं है, कोई ना कोई करता है कंट्रोल इन सब चीजों को, ठीक है। ये जो चीजें है ना तुम्हारी वेब 3.0 में, ये पूरी पूरी तुम्हारे ऊपर रहेगी, तुम एक तरीके से ओनर कहलाओगे वेब 3.0 में, इनके हिसाब से, वेब 3.0 वालों के हिसाब से। अब मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन इनके हिसाब से यही बोल रहे हैं ये कि तुम ओनर कहलाओगे, जो भी चीज तुम डालोगे, और कोई और बंदा उसको डिलीट वगैरह नहीं कर सकता। देखो अभी तुम अगर कुछ चीज डालते हो और यूट्यूब को बेकार लगती है तो वो डिलीट कर देती है ना, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मार देती है, डिलीट कर देती है, लेकिन उस टाइम पे कोई कुछ डिलीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओनर तुम हो उस चीज के। अब इससे क्या होगा, इसका एक बहुत बुरा वो डार्क साइड भी है। अब मान लो हेट फैलाना शुरू कर दिया लोगों ने, कौन ट्रैक करेगा उसको, कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तुम एक जगह से डिलीट कर दोगे, लेकिन वो ब्लॉक्स में है, वो सारे सर्वर्स पे स्टोर है, कैसे डिलीट करोगे, नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ा डार्क साइड भी है तुम्हारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इसका वेब 3.0 का, कि हेट और ये सब अब्यूजिव कंटेंट, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा फैलने लगे ना, इतने ज़्यादा नंबर्स पे, वो कंट्रोल नहीं कर पाने का इसको। वेब 3.0 यही है भाई, तुम ओनर हो, तुम कोई प्रोडक्ट नहीं हो, तुम जिस चीज़ को पोस्ट करोगे वो तुम्हारी है और किसी का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। तुम ही कंट्रोल कर सकते हो उस चीज़ को। और अगर एप्लीकेशंस की बात करो ना ब्लॉकचेन की, तो एप्लीकेशंस इस तरीके से कह रहे हैं वेब 3.0 या फिर ब्लॉकचेन बुल एप्लीकेशन ऐसे कह रहे हैं कि तुम बिटकॉइन वगैरह से पे कर पाओगे, इथेरियम वगैरह से पे कर पाओगे। लेकिन यार सुनो, ऐसा आने में ना इतनी जल्दी नहीं होगा ये। जब बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन करते हैं ना भाई, तो एक सेकंड में सिर्फ 30 ट्रांजैक्शन लिमिटेड है, ये 30 या फिर 25 के आसपास ट्रांजैक्शन लिमिटेड है। अब सोचो ये पूरे लोगों को दे दी है पावर कि तुम बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करो, गूगल पे की जगह बिटकॉइन में करो, चलो ठीक है, डिसेंट्रलाइज कर दिया सब कुछ। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कितने मिलियन, बिलियंस में लोग हैं, शायद बिलियंस में है लोग, ठीक है, 7 बिलियन, पता नहीं यार कितना भी है, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट नंबर, लेकिन इतने बिलियंस मिलियंस लोगों में जब ये कुछ जाएगा और एक टाइम पे सब टैप कर रहे होंगे, तो कोलैप्स नहीं होगा, ठीक है। कोलैप्स छोड़ो, तुम मान लो तुमने टैप किया और भी सारे लोग टैप कर रहे हैं, तुम्हारी पेमेंट जाने में यूं घूमता रहेगा भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है।
तो ये जो तुम्हारा कंसेप्ट है बिटकॉइन से तुम्हारे पैसे वगैरह देने का, ये बहुत ज़्यादा वो है, मतलब क्या बोलता है, इसमें कमियां है अभी, अभी बहुत ज़्यादा कमियां, तो इसको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है अभी, लेकिन हु नोस कब आ जाए। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे लगता है कि शायद मैंने तुम्हारा वेब 3 का कंसेप्ट क्लियर कर दिया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।